प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल सही हूँ। आज का जो रीडिंग है वो है सितंबर बेसिस, मतलब सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम वही रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग होगी पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 के बेसिस पे। पहले होगा पाइल 1, फिर दूसरा होगा पाइल 2, फिर तीसरा होगा पाइल 3। इसमें 3 अलग अलग कार्ड्स होंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ठीक है, आप लोगों को जो भी पाइल पसंद है अभी पसंद कर लीजिए, या नहीं तो पूरा हर पाइल देख के पसंद कीजिएगा। ऐसे तो आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद करना है। पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। ठीक है, तो इन तीनों में आपको जो भी पाइल पसंद है यू कैन चूज़ इट। ये है पाइल 1 हमारा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शंकर शंभो, हेल्प मी प्रभु, हेल्प मी प्रभु, हेल्प मी प्रभु। पाइल 1 के लिए पहला कार्ड, वाओ, 10 ऑफ कप्स। ऑसम कार्ड है ये, 10 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। अब आप बताइए, चौथा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। पांचवा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। चौथा कार्ड है द हर्मिट। छठा कार्ड है द हर्मिट। सातवां कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सातवां कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और नवा कार्ड है 10th ऑफ वॉन्ड्स। और ये है आपका टोटल आपके होल कार्ड की एनर्जी। तो अभी आपकी 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे जो लग रहा है इतना ही कार्ड देखने के बाद ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ असमंजस की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है ये चीज़ आप सोच रहे हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ आपकी असमंजस की परिस्थितियाँ कैसे बनी, ये तो आप ही जानोगे। लेकिन फ़िलहाल जो असमंजसता मुझे लग रही है वो ये है कि आपके पास 10 ऑफ कप्स है, मतलब आप पारिवारिक रूप से बहुत संपन्न हैं। आपके घर परिवार, बच्चे, बीवी सब कुछ है। लेकिन आपको दो चीज़ों में मतभेद हो रहा है कि दो चीज़ों में मैं कौन सा एक चुनूं। और उसके बाद उसमें इमोशनली आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चुनना सही रहेगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को बहुत टाइम दे रहे हो दुनिया से अलग होके, दुनिया से दूर जाके अपने आप टाइम व्यतीत करना, ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अपने आप को महसूस कर रहे हो। और कंफ्यूज़न के साथ साथ आपके अंदर एक गार्डअप की वो आ गई है कि गार्डअप में रहूँगा तो शायद ज़्यादा अच्छा रहूँगा। तो ये आप गार्डअप कर रहे हो अपने आप को। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे साइकिल एंड हो रही है आपकी, साइकिल एंड हो रही है, साइकिल एंड हो रही है आपकी, मतलब सीरियसली साइकिल एंड हो रही है आपके लिए। मुझे थोड़े कार्ड्स और निकालने पड़ सकते हैं। आपका दिल टूटा हुआ है।
हाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप संभालना चाहते हैं इस दिल को, लेकिन आपसे संभल नहीं रहा। आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो स्थिरता आपको दे। 6 ऑफ सॉर्ड्स और 2 कार्ड आया है। एक है डेविल, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। प्लस 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ आप खड़े होकर सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं आपके पास, मतलब आप अगर चिल्ला के बोल दोगे कि मुझे ये चाहिए तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। लेकिन चीज़ें मिलने पर जोर कहाँ है। मैं आपके लिए हमेशा दुख भरे कार्ड्स ही देख रही हूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पे जस्टिस आपके पास आएगा फॉर श्योर। आप जिस भी मूड में हैं, जस्टिस आपके पास ज़रूर आएगी। लेकिन जस्टिस आपको ऐसे ही नहीं आएगी, आपको पाना पड़ेगा। वो ऐसे पाना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद को आप इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी जस्टिस आपको मिल पाएगी। आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप खुद को इन्वेस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक जस्टिस नहीं आ रहा है आपके पास। आपके पास जस्टिस तभी आएगा जब आप खुद को इन्वेस्ट करोगे जस्टिस को पाने में। तो ये जस्टिस को पाना आसान नहीं है आपके लिए। तो इसके लिए मैं ऑल द बेस्ट आपको बोल सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है बातों का कार्ड। बातों का कार्ड मतलब कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात हो नहीं पा रही है। ठीक है, आप अगर बात कर लोगे तो आपकी बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आप बातें करो, पहली बात। दूसरी बात कि आप जस्टिस को बढ़ावा दो। जस्टिस को बढ़ावा अगर आपने दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने जस्टिस को बढ़ावा दिया तो, जस्टिस को आपने अगर बढ़ावा दिया तो आपके लिए सीरियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब आपके लिए यही है कार्ड रीडिंग फ़िलहाल। तो इतना ही कार्ड हम मुझे बता रहे हैं कि आप जो भी शोकाकुल है, शंकाकुल है, जिस भी परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति से निकलने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है आपको खुद के प्रति संभालना, खुद को संभालना। आपको खुद के प्रति बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। आपको खुद के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होना पड़ेगा। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये है पाइल 2, और पाइल 2 के लिए अब कार्ड्स निकालेंगे हम। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए सबसे पहले। मतलब कि परिस्थितियाँ दूभर हो रही हैं आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ये देखिए इसमें जजमेंट बहुत पहले आ गया है। जस्टिस भी यही है। वाओ। 4 ऑफ सॉर्ड्स और द स्ट्रेंथ। ये है आपका कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपका क्या हो रहा है, आप लड़ाई झगड़ा में कुछ ज़्यादा हो रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन के अंदर लड़ाई चल रही है या बाहर लड़ाई चल रही है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। ये आपको जानना है। क्योंकि इसके बाद मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये मन के अंदर की लड़ाई है आपकी।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मुझे कह रहा है कि ये आपके मन की अंदर की लड़ाई है। आप फूल के बन के लीप ऑफ फेथ तो करना चाहते हो, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स कहाँ रखोगे? 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही आपका जजमेंट और जस्टिस का कार्ड आया है। मतलब ये जो साइकिल आपकी चल रही है वो जैसे ही एंड होगी वो जजमेंट और जस्टिस देगी, और फिर वो आप आराम से इसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स में जा सकते हो, और उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेंथ। ग्रेट। मैं आपके लिए कुछ कार्ड निकालना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रही है मुझे। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न में तो आप लग रहे हो मुझे अब। स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? आपका कोई लव वन आने वाला है, उस चीज़ का इंतज़ार है आपको? किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को किस चीज़ का इंतज़ार है। आप लोगों को मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किस प्यार का इंतज़ार है आपको। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स प्यार के लिए होता है, और उस एस ऑफ कप्स का इंतज़ार आपको है। तो ये कैसा इंतज़ार है पता नहीं। द स्टार का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दुनिया में हर जगह देख के आ गए, लेकिन उस जैसा आदमी नहीं जिस तरह आदमी की आप वेट कर रहे हो। तो उस आदमी का वेट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। यस, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, और उस आदमी के वेट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। मैं बस इतना ही कह पाऊँगी। और स्टार का कार्ड आपको ये बता रहा है कि इधर चलना है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको वेटिंग के गेम में फंसा रहा है। एस ऑफ कप्स के लिए, प्यार के लिए, तो प्यार के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको यही कह सकती हूँ कि प्यार आपको वेटिंग करके ही मिलेगा। वेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। वेट करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है आपके पास इस प्यार को आने का। इसमें आपको वेट ही करना पड़ेगा। आपके जो पीछे के चीज़ें थे जिसमें आपको जजमेंट और जस्टिस मिलना चाहता था, तो उस जजमेंट और जस्टिस में भी मुझे यही लग रहा है कि इसी प्यार की कोई बात है, इसीलिए आपको जजमेंट और जस्टिस चाहिए। इसीलिए आपकी अंदर अंधाधुंध लड़ाई हो रही है खुद के अंदर, और इसके कारण ही आप पेज ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स में आए हो। ओके, मतलब ये प्यार की कुछ बातें हैं। प्यार की कुछ बातें अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि प्यार की बातों को सुलझाना मुश्किल है, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। सुलझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्यार की बातें, लेकिन प्यार की बातों की जो समझदारी है उसको आना बहुत मुश्किल है कि किस चीज़ में हम क्या करें जो हमें समझदारी आ सके। ये चीज़ बहुत मुश्किल है, समझदारी हो ना हो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है कि कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 3। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स आपका पहला कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपका दूसरा कार्ड है। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। चौथा कार्ड है 3 ऑफ कप्स। पांचवा कार्ड है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। छठा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। सातवां है जजमेंट। जजमेंट तो आपको मिल के ही रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है सातवां कार्ड, आठवां कार्ड, और नौवां कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अति सुंदर, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। थर्ड पार्ट
पाइल 3 आपके लिए किंग ऑफ कप्स का पहला कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का दूसरा कार्ड है। ये दोनों कार्ड मैं रख रही हूँ यहाँ पे साइड में। अब आप देखो कि यहाँ पे प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का पहला कार्ड है कि मतलब अपने रास्ते में जो भी आएगा उसको मैं काट के निकलना है मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल, अपने जो पेंटिकल्स हैं उसको ग्रो होते हुए आप देख रहे हो। 7 ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नेचर की तरफ से गिफ्टिंग आ रही हैं। और 3 ऑफ कप्स, आप साथ में मिल के किसी के साथ अपने आप को या अपने संबंधियों के साथ मिल के सेलिब्रेट करना चाहते हो। और उसके बाद है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, प्रखर हो, अपने अनुसार प्रखर स्त्री बनना चाह रहे हो क्योंकि आप किसी को कुछ बताना है आपको। 10 ऑफ कप्स आपके साथ है, जजमेंट आपके साथ है, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब सामने से कोई आ रहा है आपको ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है विजेता। विजेता वही होता है जो अपने राह पे एकदम मजबूती से चले। और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से जो मिलती है चीज़ें वो बहुत ही प्यारी चीज़ें मिलती हैं, ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें मिल चुकी हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से। तो मैं अपने लिए यही बोल सकती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही स्पेशल कार्ड है यहाँ पे। और किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार लेके कोई खड़ा है आपके लिए, आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके कोई खड़ा है आपको देने के लिए। कौन है आपका? कोई तो है जो आपको इतना प्यार करता है, आपको प्यार देने के लिए खड़ा है वो। तो ये जो बंदा है, जो भी बंदा या बंदी जो भी है, जो इतने सारा प्यार लेके खड़ा है आपके लिए, वो आपको मजबूत देखना चाहता है, वो आपको हर तरह से मजबूत देखना चाहता है। ये चाहता है कि आप मजबूत रहें, आप हर तरह से मजबूत रहें। इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके पास, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके पास, ठीक है। तो ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी उसी ने दिया होगा आपको कि इतना मजबूती काफ़ी है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स भी वही दे सकता है। तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, तो ये डबल 7 का कार्ड है, एक नंबर कार्ड है। तो ये कार्ड आपको वही दे सकता है कि आप अपनी तरफ से मजबूत बन जाओ। जब आप मजबूत बन जाओगे तभी ये मजबूत बन पाएगा। तो अपनी मजबूती के लिए तो सब लोग फ़िक्रमंद होते हैं, तो ये फ़िक्रमंद है अपनी मजबूती के लिए। अपनी मजबूती के लिए ये फ़िक्रमंद इसीलिए है क्योंकि ये आपके साथ होना चाहता है। ये आपके साथ होना चाहता है, मतलब आपके पास होना चाहता है, आपके बहुत पास होना चाहता है, इसीलिए ये इतना फ़िक्रमंद दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये फ़िक्रमंद है आपके लिए तो आपको भी इसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए और आपको भी अपने तरीके से, हर तरीके से मजबूती बनना चाहिए। मजबूती का आसार आपके हर तरफ में आपके पास होना चाहिए। ग्रेट। दो कार्ड हमने और निकाला है। दो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड चैरियट। वो आपकी तरफ आना चाहता है एस ऑफ सॉर्ड्स लेके। एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब स्टार्टिंग करना, कुछ स्टार्ट करना सॉर्ड्स की ताकत से। सॉर्ड्स की ताकत में स्टार्ट करेगा ये बंदा आपके साथ आके, ये आपके पास आना चाहता है। मैंने 4 कार्ड लोगों के लिए निकाले, मैं आपके लिए तो 2 ही कार्ड निकाल रही हूँ। चलो 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। पहला है स्ट्रेंथ और चौथा है 5 ऑफ पेनिकल। फाइव ऑफ पेनिकल का कार्ड थोड़ा सुक्त वाला कार्ड है, थोड़े डिप्रेसिंग वाला कार्ड है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, डिप्रेशन तो आता जाता रहता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड में अपनी मनोदशा को लगाइए कि आप स्ट्रेंथफुल होने वाले हैं। ये जो चारों कार्ड हैं आपके साथ मिल के स्ट्रेंथफुल जब आप हो जाइएगा तो उधर से वो बंदा आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। ग्रेट, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल 3।
और आई गेस कि आपको बात समझ में भी आ गई होगी कि आपको कहाँ स्ट्रेंथफुल होना है, कैसे स्ट्रेंथफुल होना है और क्यों स्ट्रेंथफुल होना है। और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो पर्सन है वो आपके पास आने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे जैसे वो रेडी होगा वैसे वैसे आपके पास आने के लिए जो रेडी हो रहा है वो आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी होगा, हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, ये इतनी हेल्पिंग उसकी हैंड, इतना हेल्पिंग हैंड उसका मजबूत होगा कि क्या ही बताएं। उसकी हेल्पिंग हैंड के कारण आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं थी पहले। आप शादीशुदा नहीं थे पहले, आपके बच्चे नहीं थे, आपके पास घर बार में कुछ अधूरापन था, कुछ भी अधूरापन, आप सारे अधूरापन आपका सही हो जाएगा बहुत जल्दी अगर आप उनके साथ रहेंगे तो। बस उनके साथ रहने के कारण आपका अधूरापन सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं अगले एपिसोड में हम क्या बातें करते हैं। लेट्स सी, बाय बाय।